दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शोर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सबसे भयानक शोर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। एक अंतहीन बातचीत जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती है। हम खाते समय, चलते समय, यहाँ तक कि सोते समय भी खुद से बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर यह आंतरिक बातचीत रुक जाए तो क्या होगा? अक्सर लोग समझते हैं कि चुप रहने का मतलब मौन है, लेकिन इसे कंठ मौन कहते हैं। असली मौन है मानसिक मौन। जी हाँ, जहाँ बुद्धि शांत हो जाती है, तर्क ठहर जाते हैं और विचार विदा होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह अभ्यास आपको कब करना है, किस समय करना है, कितनी देर करना है, तो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं इस मानसिक मौन के गुप्त रहस्य को। कई सारे योग सूत्र में इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है, यानी मन की लहरों का थम जाना। विज्ञान कहता है कि जब हमारा मन लगातार सोचता है तो वह बीटा स्टेट में होता है, जो तनाव से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हम मानसिक मौन का अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगे पैदा करता है। रिसर्च बताती है कि मौन रहने से दिमाग का वह हिस्सा बढ़ता है जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। यह अभ्यास तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम कर देता है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। मौन रहना केवल शांति नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सर्विसिंग है। तो दोस्तों, मौन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कंठ मौन और एक मानसिक मौन। वहीं अगर हम मानसिक मौन की बात करें तो यह साधना का वह उच्चतम स्तर है जहाँ केवल मुख ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के विचार भी शांत हो जाते हैं। इसे अंतः मौन भी कहा जाता है। मानसिक मौन का अर्थ विचारों को ज़बरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि दबाने से विचार और बढ़ते हैं। इसका रहस्य है साक्षी भाव। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखें। उन्हें अच्छा या बुरा ना कहें, बस उन्हें आने और जाने दें। जब आप जुड़ना बंद कर देते हैं तो विचार अपने आप कम होने लगते हैं। शून्य का ध्यान की बात करें तो दो विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है जहाँ कोई विचार नहीं होता है। मानसिक मौन का अभ्यास इसी अंतराल को बड़ा करने की कला है। जब एक विचार समाप्त हो तो दूसरा शुरू होने वाला हो, उसी बीच की शून्यता पर ध्यान टिकाएं। मन को सीधे शांत करना कठिन है, इसलिए इसे किसी एक मंत्र या श्वास की लय पर लगा दें। जब मन एक ही विचार यानी मंत्र पर टिक जाता है तो बाकी हजारों विचार शांत हो जाते हैं। तो अंत में वह मंत्र भी छूट जाता है और केवल शुद्ध मौन बचता है। हम हर समय अपने आप से बात करते रहते हैं। मानसिक मौन के लिए इस आंतरिक चैटरिंग को पहचानें। जब भी आप खुद से बात करते हुए पकड़े जाएं तो तुरंत सचेत हो जाएं और वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में लौट आएं। मानसिक मौन तब तक घटित नहीं होता है जब तक आपकी इंद्रियां बाहर की दुनिया में उलझी हों। यानी कि बार बार दृश्य बदलने से विचार पैदा होते हैं। जैसे आंखें होती हैं, अगर आप बार बार दृश्य बदलते हैं तो उससे विचार पैदा होते हैं। इसलिए नज़रें स्थिर रखें या आंखें बंद रखें। बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की शांति को सुनने का प्रयास करें। वहीं अगर हम मानसिक मौन के लाभ की बात करें तो अंतर्ज्ञान, जब मन शांत होता है तो परमात्मा या ब्रह्मांड की गाइडेंस स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मानसिक बकबक बंद होने से जो ऊर्जा बचती है वह ओज और तेज में बदल जाती है। पुराने संस्कार और मानसिक ग्रंथियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे कि चित्त की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, मानसिक मौन एक गहरी प्रक्रिया है। शुरुआत में मन बहुत शोर मचाएगा, जिससे झुंझलाहट हो सकती है। इसे धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि मानसिक मौन जो है वो हमारे भीतर की यात्रा है। क्योंकि बाहर से शांत दिखना आसान है, पर भीतर से जो विचारों का शोर है, क्या आपने उसे कभी सुना है? तो इसी जो रहस्यमय शक्ति है, तो यही जो रहस्यमय शक्ति है जिसे हम मानसिक मौन कहते हैं। एक शोध कहता है कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर विचार अतीत की चिंता या भविष्य के डर होते हैं। यह मानसिक शोर ही तनाव, अनिद्रा और अशांति की जड़ है। तो दोस्तों, मानसिक मौन का मतलब विचारों को मारना नहीं है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और विचार नाव की तरह बह रहे हैं। आपको नाव में सवार नहीं होना है, बस किनारे बैठकर उन्हें देखना है। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। वहीं अगर हम साक्षी भाव की बात करें तो विचारों के पीछे ना भागें, दो विचारों के बीच की खाली जगह पर ध्यान दें, जिससे कि आपको शून्य का अनुभव होगा। तो आप अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें।
अपने भीतर उठने वाले हर विचार को एक नाम दें, जैसे बीता हुआ कल या काम की चिंता, और उसे जाने दें। जब आप आंतरिक बातचीत बंद करते हैं तो आपको एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सन्नाटे की ध्वनि कहते हैं। इसे ही ऋषियों ने अनहद नाद कहा। मानसिक मौन में दोस्तों आपकी ऊर्जा बचती है, आपकी एकाग्रता, फोकस हिमालय जैसी अटल हो जाती है और आप अपने स्व के करीब पहुंचते हैं। याद रखिए, सत्य शब्दों में नहीं, मौन में छिपा है। मानसिक मौन की जो प्रैक्टिस है, इसको आप जो है एक निश्चित समय पर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एकाग्रता जो है वो बढ़ेगी, आपके जो अनावश्यक विचार हैं वो शांत होंगे। क्योंकि अगर साइंटिफिक रीज़न देखें तो लगातार शोर जो है और विचार हमारे स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं। मानसिक मौन हमारे दिमाग के डर वाले केंद्र यानी एमिगडाला को छोटा कर देता है। परिणाम कम तनाव और बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए ब्रेथ काउंटिंग तकनीकी अपनाएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपका दिमाग बीटा वेव्स से निकलकर अल्फा वेव्स में प्रवेश कर सके। मौन कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। आज ही अपने दिमाग को रिबूट करें। तो इसे रिबूट करने के लिए किसी हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच में 20 मिनट बैठें। दिन में 1 घंटा फ़ोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूरी बना के रखें। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप एक गहरी सांस लेकर किसी भी चीज़ पर एक ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपको जो है वहाँ एक अंतर्ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। हो सकता है कुछ दिन ये करने में आपको हिचकिचाहट हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो बिल्कुल जो है आप एक मौन साधक की तरीके आप काम करने लगेंगे, जिससे कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जितने भी हैं, ठीक है, कई चीज़ें जो हैं, कई बीमारियाँ वो धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, ठीक है, स्ट्रेस, ये धीरे धीरे जो है वो आपका कम होने लगेगा। फ़ोन से, इंटरनेट से धीरे धीरे जो है 1-2 घंटे की दूरी बना के रखें, जिसको हम डिजिटल उपवास भी कह सकते हैं। भोजन मौन, खाना खाते समय किसी से बात ना करें, यहाँ तक कि मन में भी नहीं। याद रखिए, संसार की सबसे महान रचनाएं, सबसे बड़े आविष्कार और सबसे गहरे सत्य मौन की कोख से ही पैदा हुए हैं। शोर आपको भटकाता है, मौन आपको खुद से मिलाता है। तो आज से ही शून्य की यात्रा शुरू करें, क्योंकि सत्य जो है वो शब्दों में नहीं, सन्नाटे में है। तो ये थी दोस्तों मानसिक मौन पर एक छोटी सी जानकारी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।